नमस्कार मित्रों, आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वह है मीडिया की भूमिका। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात जो मीडिया की भूमिका रही है वो किस प्रकार की है। मीडिया से और की भूमिका से संबंधित मैं 2 वीडियो पहले ही मीडिया एवं प्रशासन और समाज में मीडिया की भूमिका इस पर बना चुकी हूँ। इन दोनों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो मीडिया की भूमिका है वो किस प्रकार की है। स्वतंत्रता से पूर्व जो भूमिका रही है उस स्वतंत्रता के पश्चात वो किस प्रकार की भूमिका है। मीडिया का जब आरंभ भारत में हुआ है, यह वह समय है 18वीं सेंचुरी का उत्तरार्ध है और उसमें जो आरंभ किया गया है इसका जेम्स ए हिकी के द्वारा भारत में मीडिया का आरंभ माना जाता है। तो वह जो परिदृश्य है वह है जिसमें कि ब्रिटिश सरकार का भारत में शासन है और भारत में जो उसके पश्चात जो समाज सुधार का दौर चला है, राजनीतिक चेतना का है और उसी के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन का जो भारत में आरंभ हुआ है उसमें जो मीडिया की भूमिका है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो मीडिया की भूमिका रही है भारत में वो बहुआयामी रही है, इसलिए उन संदर्भों में यदि हम मीडिया को देखें तो उसमें भूमिका जहाँ पर समाज सुधार में, क्योंकि ये वो भी समय है जहाँ पर समाज सुधारकों के द्वारा जो समाज में आई कम बुराइयाँ थीं उन बुराइयों को दूर करने के लिए समाज में सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उनमें जो भूमिका रही है। राजनीतिक चेतना को लाने के लिए क्या भूमिका थी मीडिया की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसी के साथ साथ जो स्वतंत्रता आंदोलन भारत में चल रहा था उसमें लोगों को जोड़ने का काम मीडिया के द्वारा किया गया। क्योंकि अगर हम उन संदर्भों में देखें तो वहाँ पर सूचनाओं को प्रचार का प्रसार का वो तंत्र नहीं है जो वर्तमान समय में हमें दिखलाई देता है, जो उपलब्ध हमारे पास है। वो समय है जहाँ पर कि पत्र पत्रिकाओं का आरंभ हुआ है और उनको जो पढ़ने वाले लोग हैं वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करता था। पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी और एक एक पत्र कभी कभी कई भाषाओं में भी प्रकाशित होता था, जिससे कि जो क्षेत्र हैं उन तक विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न भाषाई जो लोग हैं वो भी उनको पढ़ सकें और उनको समझ सकें। और जो पत्र पत्रिकाओं को पहुंचाया जाता था उस पहुंचाने का काम भी एक कठिन काम हुआ करता था, लोगों के द्वारा पहुंचाया जाता था, तो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। तो उस समय पर जो परिदृश्य है वो वर्तमान से भिन्न है। वहाँ पर जहाँ चुनौतियाँ हैं पत्र पत्रिकाओं को पहुंचाने की, तो प्रकाशित करने की भी चुनौतियाँ हैं। क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान जो अगर हम कहें नियम है, कानून है, उन संदर्भों को दृष्टिगत रखते हुए जो एक तरीके का हम कहें दबाव दिखलाई देता है वो भी स्पष्ट है। क्योंकि जो मीडिया है उस समय पर वह भी 2 भागों में या 2 समूहों में बटा हुआ नजर आता है। एक वो मीडिया है जो सरकार के पक्ष में लिख रहा है, जो सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहा है, जो सरकार के लिए कार्य कर रहा है, जबकि दूसरा जो एक समूह है कि वो है जो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहा था, उसका समर्थन कर रहा था। और इसी के साथ साथ जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई जा रही थी उन आवाज़ों को एक साथ लाने का काम भी उस मीडिया के द्वारा ही किया जा रहा था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें जो भूमिका है मीडिया की, जहां पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाता है वो, वहीं पर जो लोग हैं भारत में उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। यह वह भी समय है जहां पर कि मीडिया ने लोगों को उनकी आवाज़ उठाने के लिए
उनको एक साथ जोड़ने का काम तो किया ही किया, वहीं पर जनमानस को एक तरीके से झकझोर भी दिया था कि वो किस प्रकार से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वो किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। तो मीडिया की जो भूमिका है वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया के द्वारा कार्य किया गया था, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात यदि हम देखें तो उस भूमिका में अब परिवर्तन आया। परिवर्तन क्योंकि भारत को जहां पर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, वहीं पर 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान अंगीकृत किया गया था। और उस संविधान के तहत जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो मीडिया की भूमिका है अब वो परिवर्तित हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि भारत में जहाँ पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो ये सरकार के प्रमुख अंग हैं, जहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं, वहीं पर मीडिया ने अपनी भूमिका का निर्वाह भी बहुत ही स्पष्टता के साथ हम कहें कि आरंभ किया। क्योंकि जो भारत में मीडिया को फोर्थ पिलर के रूप में, क्योंकि लोकतंत्र को उसको एक चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो भारत में भी जो मीडिया ने अपना ये स्टेटस प्राप्त किया वो अपने कार्यों के आधार पर किया। तो इस प्रकार से भारत में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया गया, उसे अपनाया गया, तो वहीं पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी स्वीकार किया गया है, जिसके तहत सरकार जो है जहां पर अपने जो नियामकीय कार्य होते हैं उनको तो करती करती, लेकिन लोगों के विकास के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियां बनाना, कानून बनाना, उनको आगे लेकर चलना, उनका विकास करना, एक जो समग्रता है कि किस प्रकार से सभी लोगों को एक साथ लाया जाए, जोड़ा जाए, उनके विकास के लिए कार्य किया जाए। तो इस प्रकार की जो भूमिका सरकार के द्वारा आरंभ की गई थी, तो वहाँ पर मीडिया ने सरकार को उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को, उन जो भी सरकार के द्वारा कानून बनाए गए थे उनको जनता तक पहुंचाने का जो कार्य है वो बहुत ही बेहतर तरीके से किया। क्योंकि सरकार और जनता के बीच में जो मीडिया की भूमिका है वो एक सेतु के रूप में कार्य करती है, वो इन दोनों को जोड़ता है, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य और उसी के साथ साथ जो जनता की आवाज़ है उसको भी सरकार तक पहुंचाने का कार्य। क्योंकि जनता, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके तहत लोगों की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी है, सरकार के विभिन्न स्तरों पर लोग निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और इसी के साथ साथ जो नागरिकों के अधिकार हैं जहां पर उनको सुरक्षित करने की व्यवस्था है, वहीं उनके संवर्धन की भी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के तहत जो नागरिकों की आवाज़ है वो किस प्रकार से सरकार तक पहुँचे, एक माध्यम वो अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से, और एक जो मीडिया के द्वारा जो प्लेटफॉर्म दिया जाता है लोगों को वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ तक उन आवाज़ों को पहुँचाने का काम भी मीडिया के द्वारा किया जाता है। भारत में जो भी सरकार के द्वारा जनहित के लिए कार्य किए गए हैं, उन जनहित के कार्यों में जो अभिवृद्धि हो रही है उसमें भी मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, उनकी सफलता जनता की सहभागिता के ऊपर बहुत कुछ सीमा तक निर्भर करती है। तो उस सहभागिता को बढ़ाने के लिए, लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो मीडिया की भूमिका है वह प्रभावी रही है। वो लोगों तक जहां पर सूचनाएं पहुंचा रहा है तो उस लोगों को इस बात के लिए भी तैयार कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि किस प्रकार से व्यवस्था में उनकी जो सहभागिता है वो सुनिश्चित हो सकती है। जब वो उसमें भाग लेंगे तो उनके जो परिणाम है, उनके जो सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाएंगी, तो वो जो फीडबैक जनता के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगा वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर इन संदर्भों में हम मीडिया की भूमिका को देखें तो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम जो है वो मीडिया के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक किया जाता रहा है। और जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम भी इस मीडिया के द्वारा ही किया जा रहा है, जहां पर सरकार के तीनों अंग अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वहीं जो मीडिया है
वह एक प्रहरी के रूप में, वह एक निगरानी कर रहा है, वह लोगों को उन सरकार के जो तीनों अंग हैं उनके बारे में न केवल सूचनाएं वहां तक पहुंचा रहा है, बल्कि जो जनता की अभिव्यक्ति है, जनता की जो आवाज है, वह सरकार के इन तीनों अंगों तक भी पहुंचा रहा है। यद्यपि अगर हम देखें तो जो जिस प्रकार से हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, विकास हो रहा है, तो वहाँ पर मीडिया से जो अपेक्षाएं हैं वो और भी बढ़ जाती हैं कि वह इन बदली हुई परिस्थितियों में, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक जो हम 7 दशकों से अधिक की यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो उन यात्रा में जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए जो मीडिया की भूमिका है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए, और उस मीडिया को जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जो एक मैकेनिज्म है, जो उनकी एक प्रक्रिया है, उसमें भी उसके अनुसार परिवर्तन लाते हुए भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको और मजबूत बनाया जाए, उसको और सबलता प्रदान की जाए, और लोगों के जो आवाज है उसको भी निर्भीकता के साथ सरकार तक पहुंचाया जाए। और इस तरीके से जो मीडिया है उसकी भूमिका, जहां पर हम कहें वह है अपनी भूमिका को प्रतिबद्धता के साथ, उत्तरदायित्वता के साथ करेगा, तो निश्चित रूप से जो मीडिया है उसकी भूमिका आगे आने वाले समय में भी और महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।